अंबेडकर अछूतों के मसीहा नहीं बल्कि अछूतों के वोटों के सौदागर हैं, उनके हक अधिकारों को बेचने वाले हैं। अंबेडकर पूना पैक्ट करता है। अंबेडकर ने अगर कुछ ड्राफ्ट बनाया है तो वो पूना पैक्ट का ड्राफ्ट बनाया है। बेच दिया दलितों के, बेच दिया, कुछ पता नहीं है बेवकूफ, बेच दिया अंबेडकर ने। मैं पहले पढ़ तो लिया कर कि बिना जो दे दिया आरएसएस ने, बीजेपी ने, हिंदू महासभा ने, उसको ही आके भौंक रहा है। अबे पढ़ के आया कर, और डिबेट करनी है तो करनी है ना, डिबेट मेरे साथ कर लेना, और पढ़ के आना, तमीज कहीं का, झूठ झूठ बोलता रहता है हमेशा। अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया, पूरे देश को पता चल चुका है। संविधान निर्माता सर BN राव हैं। अगर तेरे BN राव ने लिखा होता संविधान तो संविधान 1946 में ही बन गया होता। 3 साल क्यों लगती उसमें? 2 साल 11 महीने 18 दिन क्यों लगे? अगर संविधान BN राव ने लिखा तो BN राव संविधान सभा में जाके क्यों नहीं भौंका? तू लॉ का स्टूडेंट है, बेवकूफ़ कहीं का, जनता को पागल बना रहा है, हैं? वो क्या कहता है, भारत में जितनी समस्याएं हैं उन समस्या की जड़ क्या है? संविधान। वाह रे वाह, ये पढ़ा लिखा है, कहीं से लग रहा है तू पढ़ा लिखा। LLM कहता है, LLM लॉ, फिर उसके बाद MA लॉ में, बेवकूफ़ कहीं का। LLM बोलता है अपने आप को, हैं? तेरे से ज़्यादा डिग्री है मेरे पास, अब डिबेट कर ले। और डिबेट का एक नियम होगा, अगर जो झूठ बोलेगा ना उसमें जूते पड़ेंगे। मैं अगर झूठ बोलूँगा तो एक जूता मेरे में पड़ेगा, और तू अगर झूठ बोलेगा ना 2 जूते तेरे में पड़ेंगे। क्या सोचा था, नहीं आएंगे? ले आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या रे दिनेशा LLM आजकल बकवास खूब कर रहा है कि बाबा साहब ने बेच दिया पूना पैक्ट में। पता भी है पूना पैक्ट क्या था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ पता है कि ऐसे ही बोल रहा है, भौंकना बस चालू कर दिया? मैं बताता हूँ तुझे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। नाम सुना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का? सेकंड राउंड टेबल पता भी है क्या थी ये? जो लंदन में हुई थी 7 सितंबर से चलकर 1 दिसंबर तक 1931 तक चली थी ये। तो यहाँ पे बाबा साहब गए थे। उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमसेसे मैकडोनाल्ड। तो जब वहाँ पे बाबा साहब गए तो बाबा साहब ने वहाँ पे बताया कि दलितों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज भी वो लोग, दलित लोग, हाथ से कूड़ा लेटरिंग उठा रहे हैं और भारत में उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। ये सारी बात बताई और एविडेंस दिए, साक्ष्य दिए, तो उन्होंने माना कि ये बात सही है। तो दलितों को मैकसेसे डोनाल्ड ने क्या दिया पता है? वहाँ के प्रधानमंत्री ने सेपरेट इलेक्टोरेट 9 जातियों को दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट। पता भी है क्या होता है? पृथक निर्वाचन का अधिकार। तुझे तो ये भी नहीं पता होगा किसको पहले मिला था। पहली बार पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 के अधिनियम के तहत, पार्लियामेंटों के तहत मुसलमानों को दिया था। उसके बाद 1919 के भारत सरकार अधिनियम में सिखों को, ईसाइयों को आदि को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था। तो 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था, जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 80 सीटें मिली थी। समझा? कितनी मिली थी? 80 सीटें। याद रखना है ये बात। तो गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी। गांधी कहते हैं कि भाई इससे तो हिंदू समाज टूट जाएगा। गांधी जी कहते थे दलित हैं, शूद्र हैं, वो हिंदू के अभिन्न अंग हैं। तो भाई गांधी जी तो हताश हो गए। जब वहाँ से लौटे तो भारत में गांधी जी ने दलितों के खिलाफ, अंबेडकर के खिलाफ क्या किया पता है? आमरण अनशन
कि मैं मर जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, हिंदुओं से दलितों को अलग नहीं होने दूंगा। समझ में आ रहा है? तो गांधी जी 55-56 दिन तक भूखे रहे थे, उनकी हालत खराब हो गई थी। जब अंबेडकर वकालत के लिए जाते थे तो उनको लोग घेर लेते थे। क्या कहते थे पता है? कि तू वकालत करने के लिए जा रहा है, वहाँ पे गांधी जी मरने वाले हैं। तो पता है वो क्या कहते थे? मेरी रोजी रोटी कार्य करने से ही चलती है, इसलिए मैं जाता हूँ। लोग घेर लेते थे उनको। अब ये सोच, अगर गांधी जी मर जाते उस टाइम पे, समझ रहा है ना मैं कब की बात कर रहा हूँ? आज से 93-94 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अगर गांधी जी की मृत्यु हो जाती उस टाइम पे तो क्या होता समझ ले। एक उदाहरण दूँ, याद है 31 अक्टूबर, एक उदाहरण दूँ, याद है 31 अक्टूबर 1984, इस दिन क्या हुआ था पता भी है? इंदिरा गांधी को उनके 2 गार्ड, सिख गार्ड ने उनको गोलियों से भून दिया था, मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। इसके बदले में क्या हुआ था पता भी है? दिल्ली और उसके आसपास हरियाणा, पूरे एनसीआर में चुन चुन के सिखों को मारा गया था। कब की बात है ये पता है? आज से 40-41 साल पहले की बात है। हिंदुओं ने ना तो औरत देखी, ना महिला देखी, ना बच्ची देखी, ना बूढ़ा देखा, ना आदमी देखा, कत्ले आम मचा दिया था। समझ गया? आप सोच, कंपैरिजन कर 41 साल पहले क्या हुआ था और कंपैरिजन कर 93 और 94 साल पहले क्या हो सकता था। ठीक है? अगर गांधी जी मर जाते ना तो एक एक दलित को चुन चुन के मारा जाता। तो पता भी है, अंबेडकर ने मजबूर होकर दलितों को बचाने के लिए पूना पैक्ट को साइन किया था। और इस पूना पैक्ट पे साइन कब किए थे पता है? 24 सितंबर 1932 में। और इस पे कितने लोगों ने साइन किए? 23 लोगों ने। कि बेच दिया। अब सुन, कितनी सीटें मिली थी पहले? 80। तो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कितने पे हुआ पता है? 80 की जगह अंबेडकर ने 147 सीट ली थी। 147 सीट बेच दिया, दलितों के बेच दिया। कुछ पता है नहीं, बेवकूफ़ सा कहीं सा, कुछ पता नहीं है, बेवकूफ़। बेच दिया अंबेडकर ने। मैं पहले पढ़ तो लिया कर कि बिना जो दे दिया आरएसएस ने, बीजेपी ने, हिंदू महासभा ने, उसको ही आके भौंक रहा है। अबे पढ़ के आया कर। और डिबेट करनी है तो करनी है ना, डिबेट मेरे साथ कर लेना और पढ़ के आना। बदतमीज कहीं का, झूठ झूठ बोलता रहता है हमेशा। तो 80 सीट की जगह 147 सीट ली थी, समझ गया? और यहीं से रिजर्वेशन चला है, आरक्षण की यहीं से नींव रखी गई है। इसीलिए संविधान में आरक्षण मिला। समझ गया? बकवास करता रहता है यूं ही, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता नहीं है, उल जुलूल बातें कर लो। बेवकूफ़ समझाए सबको, मुझे पता है। मेरे लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो उनको बेवकूफ़ बना देता है। मुझे बना। अब डिबेट कर ले। और डिबेट का एक नियम होगा, अगर जो झूठ बोलेगा ना उसमें जूते पड़ेंगे। मैं अगर झूठ बोलूँगा तो एक जूता मेरे में पड़ेगा, और तू अगर झूठ बोलेगा ना 2 जूते तेरे में पड़ेंगे। ठीक है? क्योंकि तूने लिखा है, संविधान के बारे में लिखा है, किताब लिखी है, तो 2 जूते पड़ेंगे तुझमें। और डिबेट कर लेना भैया। क्या कहता है? संविधान गुलामी का दस्तावेज। गुलामी का दस्तावेज है कि संविधान में समानता का अधिकार नहीं है? नहीं है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या है? तू लॉ का स्टूडेंट है? बेवकूफ़ कहीं का।
जनता को पागल बना रहा है, हैं? वो क्या कहता है, भारत में जितनी समस्याएं हैं उन समस्या की जड़ क्या है, संविधान। वाह रे वाह, ये पढ़ा लिखा है, कहीं से लग रहा है तू पढ़ा लिखा। LLM कहता है, LLM लॉ, फिर उसके बाद MA लॉ में, बेवकूफ़ कहीं का। LLM बोलता है अपने आप को, हैं? तेरे से ज़्यादा डिग्री है मेरे पास, और कर लेना डिबेट, कब करेगा। मेरे लोगों को, भोले वाले लोगों को, और तू अगर सही होता ना, सही से प्रचार करता सिख धर्म का, तो बहुत अच्छा रहता। तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। और मैं होता सिख बनने के लिए, मैं अभी भी तैयार हूँ। सिख धर्म को बदनाम कर रहा है, मत कर ऐसा। अगर सही से प्रचार करता तो बहुत सारे लोग सिख धर्म में जुड़ जाते हैं। और उस दिन क्या बता रहा था, भूल गया, याद कर ले मुझे। उस दिन याद कर, पाल के पुरा में भंडारे में कौन था, वो व्यक्ति मैं ही था। क्या बोल रहा था, बाबा साहब चोर हैं? बाबा साहब को चोर बोलता है? संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये बोला था। कि अम्बेडकर तो चोरी की है, चोर है अम्बेडकर। अबे कोई चीज़ लेते हैं कहीं से, वो उसको बढ़ाना होता है, चोरी करना ही नहीं होता है। और पता नहीं किसका नाम ले रहा था, मॉरिस ने दिया था। 1883 में ये पब्लिश हुए थे। बात करता है, कुछ भी पता नहीं है। मैं नहीं भूलता हूँ, तूने क्या बोला था, वही हूँ मैं जो मिला था। और बच्चा बच्चा मत कह दियो, बच्चा बच्चा बोलता है। 40 साल का हूँ मैं, और तुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। और हाँ, संविधान कहता है BN राव ने लिखा। अगर संविधान BN राव ने लिखा तो BN राव संविधान सभा में जाके क्यों नहीं भौंका, हैं? वहाँ पे बाबा साहब ही जाते थे ना, वहीं पे बाबा साहब डिफेंड करते थे, और जितने भी सजेशन आते थे उन सजेशन को लेते थे। 114 दिन तक जो बहस की संविधान पर, वो बाबा साहब ने बहस की। वो क्यों नहीं जाता था BN राव? जो उसने मसौदा दिया था वो अकेले ने नहीं दिया था, उसमें संविधान सभा की समितियां थी 20, वो भी शामिल थी उसके साथ में, कच्चा मसौदा में तैयार करने में। और जब कच्चा मसौदा मिल गया था ना अक्टूबर में, 8 महीने लगे थे उसको सही करने में। और उसमें कितने ही आर्टिकल जोड़े गए, कितने ही अधिकार जोड़े गए, कितने ही उसमें प्रोविज़न जोड़े गए, पता भी है। बकवास करता है। अगर तेरे BN राव ने लिखा होता संविधान, तो संविधान 1946 में ही बन गया होता। 3 साल क्यों लगती उसमें? 2 साल 11 महीने 18 दिन क्यों लगे? एक एक आर्टिकल पे बहस हुई थी, और 5 बार उसमें बदलाव हुआ था। संविधान सभा में 5 बार बदलाव हुआ था, और पहली बार पहले ही कर लिया था। फालतू की बकवास करता है, बिना पढ़े लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। कर लेना बहस मेरे से, और पढ़ के आना, ठीक है? कर लेना बहस, मैं तैयार हूँ बहस करने के लिए। बहस करेगा तो मैं थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो गया, कोई बात नहीं। तो थैंक यू, जय संविधान, जय भीम, नमस्कार।